रीवा के संजय गांधी अस्पताल से एक बड़ी और राहत भरी जानकारी सामने आई है, जहां कुत्ते के काटने पर लगने वाले एंटी रेबीज इंजेक्शन अस्पताल की इमरजेंसी में भी निःशुल्क लगाए जा रहे हैं। वही अस्पताल प्रशासन ने क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। साफ कर दिया है कि मरीजों को इलाज के लिए परेशान होना या इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जहां संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि कुत्ते के काटने के इंजेक्शन पहले से अस्पताल की ओपीडी में लगाए जाते हैं। वहीं कुछ समय पहले ये व्यवस्था जिला अस्पताल की इमरजेंसी में कम कर दी गई थी, लेकिन अब फिर से संजय गांधी अस्पताल की इमरजेंसी में यह सुविधा शुरू कर दी गई है। वही डॉक्टर राहुल मिश्रा ने बताया कि अस्पताल की इमरजेंसी में कक्षा नंबर 7 में एंटी रैबिट इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यहां आने वाले मरीजों को पहला टीका तुरंत और निःशुल्क लगाया जाता है। उन्होंने बताया है कि सुबह 8:30 से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी में नियमित रूप से टीका लगाए जाते हैं। इसके अलावा शाम और रात में आने वाले मरीजों को भी इमरजेंसी में पहला डोज दिया जाता है, ताकि इलाज में किसी भी तरह की देरी ना हो। उन्होंने यह भी बताया कि कई बार कुत्ते के काटने के बाद लोग सही इलाज करने के बजाय झाड़ फूंक या घरेलू उपायों के पीछे भाग रहे हैं। वहीं कुछ लोग इलाज में देरी कर देते हैं, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होता है। वहीं डॉक्टर के अनुसार रेबीज एक गंभीर बीमारी है और उसका समय पर अगर इलाज नहीं होता तो मरीज की जान भी जा सकती है। इसीलिए लोगों को किसी भी तरह की अफवाह या गलत इलाज से दूर रहना चाहिए। वहीं डॉक्टर राहुल मिश्रा ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कुत्ते काटने के तुरंत बाद सबसे पहले घाव को साफ पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए और बिना देरी किए अस्पताल पहुंचाना चाहिए। वहीं डॉक्टर की सलाह के अनुसार समय पर टीका लगाना बेहद ही जरूरी है। वहीं इस बीमारी से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने यह भी बताया है कि अगर किसी मरीज की हालत ज्यादा गंभीर है तो उसे अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जाता है। वहीं अस्पताल की कैजुअलिटी 24 घंटे चालू रहती है और डॉक्टर लगातार ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं। वहीं संजय गांधी अस्पताल की इस व्यवस्था से अब रीवा और आसपास के लोगों को बड़ी राहत मिली है, जहां समय पर इलाज और सही जानकारी ही रेबीज जैसे खतरनाक बीमारी से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। कुत्ते के काटने के इंजेक्शन हमारी ओपीडी में रूटीन में बहुत पहले से लगाए जा रहे थे। मतलब जब से हमारे यहाँ व्यवस्था चालू हुई है तो कुत्ते काटने के इंजेक्शन हमारे यहाँ लगते थे। बीच में ये व्यवस्था बनी थी कि जिला अस्पताल में इमरजेंसी में लगेंगे। इमरजेंसी में यहाँ पे हम लोग नहीं लगा रहे थे, तो अभी बीच में इमरजेंसी में भी हमने चालू कर दिए हैं फर्स्ट डोज लगाना, कि हमारे इमरजेंसी में 7 नंबर में कुत्ते काटने के वैक्सीन उपलब्ध है पर्याप्त मात्रा में, निःशुल्क लगाए जा रहे हैं प्रथम टीका। इसके बाद ओपीडी डेज में तो जो सुबह 8:30 से 2 बजे तक में लगते ही हैं। तो ओपीडी डेज में इंजेक्शन रूम में निःशुल्क टीके लग रहे हैं रेबीज के। और मान लीजिए कोई जनरल टाइमिंग के अलावा रात को आता है, शाम को आता है, उसको हम 7 नंबर में पहला टीका निःशुल्क लगा रहे हैं। जैसे कुछ मरीज ज्यादा सीरियस है तो उनके एडमिशन के लिए एडमिट होने के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? नहीं, बिल्कुल ज़्यादा सीरियस है तो हमारी कैजुअलिटी 24 घंटे कार्यरत है। हमारी ओपीडी के अलावा कैजुअलिटी से मरीज हम लोग एडमिट करते हैं, और ज़्यादा जो सीरियस है उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, उसको आईसीयू की ज़रूरत है, तो हम लोग उसको भर्ती करते हैं। हमारे आईसीयू वेल फर्निश्ड आईसीयू हमारे पास हैं और इक्विपमेंट्स के साथ, और 24 घंटे उसमें डॉक्टर्स की ड्यूटी है और वो अपना काम करते हैं। और सभी सीरियस मरीजों को हम यथासंभव उनको उचित इलाज भी हम मुहैया कराते हैं। जैसे कभी-कभी देखा जाता है कि काटने के बाद लोग झड़वाने के लिए और भी कई सारी चीजें इधर-उधर भागते हैं, तो क्या उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है ये कोई भी इलाज, और इन सब को करवाने से आपके जो हमारे साइंटिफिक इलाज में देरी आप कर सकते हैं और उससे आपकी जान भी जा सकती है। तो निश्चित रूप से इन बातों से दूर रहना चाहिए जहाँ तक हो सके, और साइंटिफिक में इलाज में विश्वास रखें और डॉक्टर की सलाह पे विश्वास करके उनसे परामर्श करके वो जैसा कहें वैसा करना चाहिए।